नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जिंदगी की ओर चैनल में, जहां आप और मैं मिलकर सुनेंगे कुछ हल्की फुल्की अजीब गरीब छोटी बड़ी कहानियां और सीखेंगे जिंदगी जीने के कुछ मूल मंत्र। तो लेते हैं एक और कदम जिंदगी की ओर। आज की कहानी बहुत ही रोचक है। ये कहानी आज भी हमें यही सिखाती है कि पुरुष और स्त्री दोनों ही समान हैं। ये कहानी है महादेव शिव शंकर के अर्धनारीश्वर अवतार की। महादेव के गणों में एक है भृंगी, महान शिव भक्त। उन्होंने स्वप्न में भी शिव के अतिरिक्त किसी का ध्यान ही नहीं किया था। यहाँ तक कि वह जगत जननी माँ पार्वती को भी सदाशिव से अलग ही मानता। उनकी बुद्धि यह स्वीकार ही नहीं कर पाती थी कि शिव और पार्वती माँ में कोई भेद है ही नहीं। एक बार सदाशिव के परम भक्त भृंगी जी ने कैलाश पर अपने आराध्य की परिक्रमा करने पहुंच गए। सदैव की तरह महादेव के बाई जंगा पर आदि शक्ति जगदम्बा विराजमान थी। महादेव समाधि में थे और जगदम्बा चैतन्य में थी। जगदम्बा के नेत्र खुले हुए थे। भृंगी तो आए थे शिवजी की परिक्रमा करने, शिवजी तो ध्यानमग्न थे। शिव प्रेम में भृंगी मतवाले हो रहे थे। वह सिर्फ शिवजी की परिक्रमा करना चाहते थे, पर क्या करें, पार्वती जी तो शिवजी के वामांग पे विराजमान हैं। भृंगी अपना उतावलापन रोक नहीं पाए। साहस इतना बढ़ गया कि उन्होंने जगदम्बा से अनुरोध कर दिया कि वह शिवजी से अलग होकर बैठे ताकि मैं शिवजी की परिक्रमा कर सकूं। माँ पार्वती समझ गई कि ये तो तपस्वी है, लेकिन इसे ज्ञान नहीं हुआ है, अभी यह अधूरा ज्ञान का है, इसलिए उन्होंने भृंगी की इस बात को अनसुना कर। भृंगी तो हट में थे, कुछ भी सुनने या समझने को तैयार ही नहीं थे। फिर से पार्वती जी से कहा कि आप कुछ देर के लिए हट जाएं, मैं परिक्रमा कर लूं। माँ पार्वती जी इस पर आपत्ति जता रही थी और कहा कि ऐसी अनुचित बातें बंद कर। जगदम्बा महादेव की शक्ति हैं, वह सदा शिव से पृथक होने को कैसे तैयार हो। माता ने भृंगी को कई तरीकों से समझाया, प्रकृति और पुरुष के संबंधों की व्याख्या दी, वेदों का उदाहरण दिया, परंतु भृंगी भी वैसे ही थे हठी, और हठी की बुद्धि तो वैसे भी आदी हो जाती है। माता द्वारा दिए गए ज्ञान उपदेश उनके विवेक में उतरे ही नहीं। उन्होंने सिर्फ शिव की परिक्रमा करने की ठान ली। अपने मन की करने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। भृंगी ने सर्प का रूप धारण कर लिया और शिवजी की परिक्रमा करने लगे। सरकते हुए वह जगदम्बा और महादेव के बीच से निकलने का प्रयत्न करने लगे। उनकी इस दुष्टता को देखकर शिवजी की समाधि भंग हो गई। उन्होंने समझ लिया कि मूर्ख जगदम्बा को मेरे वाम अंग पर देखकर विचलित है, वह दोनों में भेद कर रहा है। इसीलिए शिवजी ने तत्काल अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण कर लिया। जगदम्बा अब उन्हीं में विलीन हो गई थी। शिवजी दाहिने भाग से पुरुष रूप में और बाएं भाग से स्त्री रूप में दिखने लगे। अब तो भृंगी की योजना पर पानी फिरने लगा। हठी का हठ तो भगवान से भी ऊपर जाने लगता है, तो भृंगी क्या कम थी। भृंगी ने इतने पर भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने तो बस ये ठान ली कि मुझे आज शिवजी की परिक्रमा करनी ही है। अपनी इस जिद को पूरी करने के लिए एक और मूर्खतापूर्ण प्रयास कर बैठा। अब भृंगी ने चूहे का रूप धारण कर लिया। चूहे के रूप में प्रभु के अर्धनारीश्वर रूप को कुतर कर एक दूसरे से अलग करने की कोशिश में जुट गया। अब ये तो अति हो गई थी। शिव भक्त भृंगी की इस धृष्टता को लगातार सहन करती आ रही माँ पार्वती का धैर्य भी टूट चुका। फिर उन्होंने भृंगी को श्राप दे दिया। हे भृंगी, तू सृष्टि के आदि नियमों का उल्लंघन कर रहा है। यदि तू मात्र शक्ति का सम्मान करने में अपनी हठी समझता है, तो अभी इसी समय तेरे शरीर से तेरी माता का अंश अलग हो जाए। यह श्राप सुनकर स्वयं महादेव भी व्याकुल उठे। भृंगी की बुद्धि भले ही हर गई थी, पर महादेव जानते थे कि इस श्राप का मतलब कितना गंभीर है। शरीर विज्ञान की व्याख्या के मुताबिक इंसान के शरीर में हड्डियां और पेशियां पिता से मिलती हैं, जबकि रक्त और मांस माता के अंश से प्राप्त होता है। फिर क्या था, भृंगी की तो दुर्गति हो गई। उनके शरीर से तत्काल रक्त और मांस अलग हो गए। शरीर में बची रह गई तो सिर्फ हड्डियां और मांसपेशियां। मृत्यु तो हो नहीं सकती थी, क्योंकि वो तो स्वयं कैलाश के क्षेत्र में थे और वहां तो स्वयं यमराज भी आने से डरता है। पीड़ा से भृंगी बेचैन होने लगा।
और ये श्राप भी आदि शक्ति जगदम्बा का दिया हुआ था। दया दिखाकर माता ने अपना श्राप वापस ले लिया। भृंगी ने कहा, माता, मेरी पीड़ा दूर करके आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, परंतु मुझे इसी स्वरूप में रहने दीजिए। मेरा यह स्वरूप संसार के लिए एक उदाहरण होगा। इस सृष्टि में फिर से कोई मेरी तरह भ्रम का शिकार होकर माता और पिता को एक दूसरे से अलग समझने की भूल ना करेगा। मैंने इतना अपराध किया है, फिर भी आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया। अब मैं एक जीवंत उदाहरण बनकर सदैव आपके पास ही रहूंगा। भक्त की यह बात सुनकर महादेव और जगदम्बा दोनों पुलकित हो गए। अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण किए हुए मां जगदम्बा और पिता महादेव ने तुरंत भृंगी को अपने गणों में प्रमुख स्थान दे दिया। भृंगी चलने फिरने में समर्थ हो चुके, इसलिए उन्हें तीसरा पैर भी दिया गया। तीसरे पैर से वह अपने भार को संभाल कर शिव पार्वती के साथ चलते हैं। अर्धनारीश्वर भगवान ने कहा, हे भृंगी, तुम सदा हमारे साथ रहोगे। तुम्हारी उपस्थिति इस जगत को संदेश देगी कि हर जीव में जितना अंश पुरुष है उतना ही अंश है नारी। नारी और पुरुष में भेद करने वाले की गति तुम्हारी जैसे हो जाती है। पुरुष और स्त्री मिलकर संसार को आगे बढ़ाएं, दोनों बराबर अंश के योगी हैं। यही सिद्ध करने को मैंने अर्धनारीश्वर रूप धरा है। स्त्री पुरुष दोनों का अपना स्थान, अपना अस्तित्व है। इसे नकारने वाले को शिव शिवा दोनों में से किसी की कृपा प्राप्त नहीं होती। वह जीव मृत्यु लोक में सदा शिव शिवा की कृपा के लिए तरसता ही विदा हो जाएगा। भृंगी को वो पद प्राप्त हुआ जिसे हासिल करने के लिए इंद्र आदि बड़े बड़े देवता भी ललायत रहते हैं। संसार को मैथुनी सृष्टि की व्यवस्था शिव जी ने दी है। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा जी को अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप दिखाया। उसे देखकर ही ब्रह्मा जी ने नारी की कल्पना की। नारी और पुरुष के संयोग से सृष्टि रचना की व्यवस्था दी। बोलो जय अर्धनारीश्वर महाकाल की। ओम नमः शिवाय। अगर आपको ये कहानी आई है पसंद तो इस वीडियो को करें लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को जल्दी से कर ले सब्सक्राइब। मिलती हूँ मैं आपको जल्दी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।